नमस्कार, इंद्रधनुष्याच्या भागात आपलं हार्दिक स्वागत। आज आपल्या भेटीला येत आहेत मराठवाडा वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ परभणीचे कुलगुरू डॉक्टर इंद्रमणी। हे मूळचे उत्तर भारतीय आहेत। 6 महिन्यापासून ते परभणीच्या कृषी विद्यापीठात आलेत। आपल्या महाराष्ट्राचं एक भाग्य आहे। देशातला ड्रोन टेक्नॉलॉजी या विषयातला अतिशय तज्ञ व्यक्ती आपल्या विद्यापीठासाठी लाभलेला आहे। हे जे तंत्रज्ञान आहे सामान्य शेतकऱ्यांना कसं लाभदायी होईल त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते अथक प्रयत्न करत आहेत। नेमकं हे तंत्रज्ञान आहे काय, त्याचा उपयोग कसा होईल या संबंधी आपण थेट त्यांच्याशी चर्चा करून हा विषय जाणून घेणार आहोत। सर नमस्ते जी। नमस्ते। जो मैंने कहा ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें आप तो एक्सपर्ट हैं जी। ये टेक्नोलॉजी यानी है क्या और इसका उपयोग कैसा हो सकता है? ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो नई दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिनको हम कहते हैं, ये हमारे देश के लिए और एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत के प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस बात को उठाया कि 2018 की एक कॉन्फ्रेंस थे, उसमें डिस्कशन हुआ कि भी जो नई टेक्नोलॉजी हैं, चाहे ड्रोन है, चाहे रोबोट है, चाहे सेंसर हैं, चाहे आपका डाटा एनालिटिक्स है, ये बड़ी बड़ी जो नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी हैं वो दूसरे क्षेत्र में तो उपयोग हों ही, कृषि के क्षेत्र में बहुत उनका उपयोग है। ऐसा प्रधानमंत्री साहब का और ऐसा देश का मानना है और ऐसा हम सब वैज्ञानिकों का मानना है। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी ये क्योंकि इसकी उपयोगिता सीधे है, आपको थोड़े समय में ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा दक्षता के साथ काम करना है, एफिशिएंसी के साथ काम करना है, कम इनपुट लगाना है, बराबर है। इन सब के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो उस समय जो कृषि मंत्रालय है और आईसीआर के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि में, एग्रीकल्चर में आनी चाहिए और आईसीआर को ये जिम्मेदारी दी गई कि इसके लिए गाइडलाइन डेवलप करो। अच्छा। तो उसको लेकर के जो गाइडलाइन डेवलप हुई उसका मैं कन्वेनर था और हम लोगों ने फिर उस गाइडलाइन को ये समझा कि कितनी उपयुक्तता है, तो हम खुद उस कमेटी के कन्वेनर थे। तो हम ड्रोन को लेकर के और गांव में गए, फील्ड में, इंडस्ट्री को मैंने साथ लिया और हरियाणा में तरावड़ी एरिया है और हमारी अपनी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा। कि छोटे हाइट की जो क्रॉप है जैसे धान हो गया, मीडियम हाइट के क्रॉप है जैसे आपका मेज हो गया या शुगर केन हो गया, अच्छा, या बड़ी हाइट के क्रॉप है जैसे हमारे फ्रूट ट्री हो गए हैं। तो हमने खुद जाके देखा कि किस तरीके से इसकी उपयोगिता हो सकती है। तो आप ध्यान देंगे, मेरे को फिर शुरुआत में ये था कि इतना बड़ा हवा चलेगी, व्हर्लिंग होगी, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, इनपुट कैसे अप्लाई होगा, तो ये शंकाएं थी हमें भी। तो इसलिए पहले ही शंका, अपने हाथ से काम करो, एक्सपेरिमेंट करो और तब समझो। कि वैज्ञानिक को तो सबसे बड़ा है कि एक्सपेरिमेंट करके वो समझना चाहता है। तो जब हमने इस तरह से 3 तरह की क्रॉप को लेकर के और कई लोकेशन में हम गए, हमारे साथ ड्रोन की इंडस्ट्री और जो पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री जो थी वो सब थे हमारे साथ। अच्छा। और भारत सरकार के अधिकारी थे, हमारी पूरी टीम थी। तो ऐसा करके हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अरे ये तो ड्रोन का क्या है कि अगर छिड़काव करना है तो आपको 1 से 3 मीटर की ऊंचाई तक ला करके वो आकर छिड़काव करता है। 1 से 3 मीटर क्रॉप के ऊपर जाए 1 से 3 मीटर तक। अच्छा। ठीक है। और जो पूरा खेत आप 1 एकड़ का कभी कभी मैनुअल करते तो दिन भर लग जाता। सही है। वो आपका 7 मिनट में 1 एकड़ 7 मिनट में करके ला करके आपका काम कंप्लीट कर देता है। जो दूसरे तरीके से जब आप अप्लाई करते हैं उनमें 25 से 30% तक आपकी बचत होती है। अच्छा। जो पेस्टिसाइड आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी बचत होती है। और हमने क्या देखा जब एक्सपेरिमेंट किया कि जब आप ट्रैक्टर से या नैपसैक स्प्रेयर से डालते हैं तो आपको हैंड में पकड़ करके और हॉरिजॉन्टली डालते हैं। अब हॉरिजॉन्टली डालने से और ड्रोन क्या करता है,
वर्टिकल डालता है। अच्छा। और फिर ऐसे जैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है ना, नीचे तक जा करके और जड़ तक। अच्छा। अब अगर आपका कीट या रोग नीचे है तो कौन उसे मारेगा? वो तो ऊपर आपने लगा दिया। सही है। और फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट करके देखा, छोटी एरिया में वो ड्रोन को जितना बता दोगे कि उतनी दूर में जा करके उतने छिड़काव करके चलाएगा। अरे वाह। वो तो आपका एक तरह से सही मायने में सेवक है और आज्ञाकारी सेवक है। अरे वाह। आज्ञाकारी सेवक है। आज्ञाकारी सेवक का बात बता दिए कि भाई इसको इतने एरिया में ये छिड़काव करके आना है, उतना छिड़काव करके वो चलाएगा और आके अपना जो स्टेशन होता है वहाँ फिर बैठ जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये टेक्नोलॉजी से आप यूनिफॉर्मली जितना छिड़काव करना चाहते हैं कर सकते हैं। पूरे जो आपका पौधा है वो पूरा का पूरा ऊपर से लेके जड़ तक। अच्छा। उसकी प्रभाव पड़ता है। तो अगर कीड़ा या रोग कहीं भी छिपा है तो वो मरेगा। अच्छा। ठीक है ना। और सेविंग की बात बताया, टाइम की सेविंग, इनपुट की सेविंग। इसका खर्चा कितना लगता है? अब खर्चा के ये है कि डिपेंड करता है। अभी हमने ये लेकर के चले कि भाई मैनुअल मेथड से कंपेयर किया जाए तो कैसे लगेगा आदमी का खर्चा उसका पूरा मंगा करके। तो हमने देखा कि नहीं, ये तो 300 से 400 रुपये के बीच में इसका खर्चा आता है। अरे वाह। हाँ, 300 से 400 रुपये में। उसमें आपका लिक्विड भी है, उसमें आपका क्या कहते हैं मशीनरी है, सब कुछ की कास्ट है। अब मशीन का क्या होता है, खर्च का एक सिद्धांत है कि ज़्यादा काम होगा तो कम खर्च आएगा। सही है, ये तो सही है। ज़्यादा काम चाहिए, एकदम बराबर। तो जब हमने पहली कमेटी जैसे बताया जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके जब रिकमेंडेशन दी तो फिर भारत सरकार बहुत खुश हुई और उन्होंने फिर सिविल एविएशन मंत्रालय से बात करके और तुरंत उनसे कहा कि भाई हमें उसकी जितनी गाइडलाइन हमने दी थी उन्होंने मोस्टली को एक्सेप्ट करके ये कहा कि अब आप इसको हम कृषि में ड्रोन का उपयोग करना शुरू करेंगे। तो ये बात जब आगे बढ़ गई तब मंत्रालय ने सोचा कि केवल पेस्टिसाइड या कुछ और। तो फिर उन्होंने फिर हमारे अंदर एक कमेटी बनाई, कहा कि पेस्टिसाइड तो ठीक है, अब जो आपके न्यूट्रिएंट हैं, यस हैं, हाँ, न्यूट्रिएंट का छिड़काव करें। जैसे लिक्विड या एक्वस यूरिया है। हम एग्रोनॉमी के लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना एक बेसल डोज होती है और एक आपके ट्रैप ड्रेसिंग करिए और उसको फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में जो ना सप्लाई करिए। तो जब हमने उसको कहा कि भाई ठीक है, अब आज हम बना रहे हैं नैनो यूरिया बना रहे हैं, एक्वस यूरिया बना रहे हैं, लिक्विड यूरिया बना रहे हैं, यूएन है, यूरिया अमोनिया नाइट्रेट लिक्विड यूरिया में आता है। और ये देखा गया है कि आप इनसे अगर छिड़काव करते हैं तो आपका जो टोटल आपको जो नाइट्रोजन लगनी है उसमें ये देखा गया है कि वेस्टेज कम होता है, 30% तक उसमें भी बचत होती है। अरे वाह। तो हमने फिर सारी जितने भी फर्टिलाइज़र के लिए फिर गाइडलाइन बनाई कि फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप पूरे खेत में यूनिफॉर्म अप्लाई करिए, तो उसके लिए ड्रोन हो गया। सही है। अगर आप चाहते हो कि हमें भाई पहले हम ये देख लें कि क्रॉप का हेल्थ कैसा है, क्या हम पूरे खेत में एक ही तरीके से अप्लाई करें, तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके लिए अगर आप मैपिंग कर लो तो कैमरा के साथ मैपिंग हो जाती है। ड्रोन के साथ कैमरा लगेगा, कैमरा मैपिंग कर लेगा, मैपिंग करके बताएगा कि इस खेत में कितनी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। अरे वाह। फिर उसको बताएगा अपने ड्रोन को कि भाई अब आपको इतना ही अप्लाई करना है। वाह। तो चाहे तो पहले मैपिंग करके उसका रिजल्ट कैमरे के साथ बना सकते हैं और फिर दे दीजिए कि भाई उसको बताएगा कि इस खेत में कम की ज़रूरत है, अगले खेत में ज़्यादा की ज़रूरत है। और ड्रोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो समझ लेगा कि हमें इतना ही अप्लाई करना है। तो हमने ये किया कि भाई न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए उनसे, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा गया कि आप इन पर काम करिए। तो ढेर सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, राहुरी की यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में,
तेलंगाना में, आंध्रा में, PIU में, IRI में, अच्छा। सब जगह काम होना शुरू हुआ कि भाई इस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो वो करके हमने कहा कि न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए कैसे, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन की बात हुई। फिर सरकार ने कहा कि चलिए न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन हो गया, ये भी हो गया, लेकिन अगर अलग अलग क्रॉप हैं, उनकी अलग अलग कीट लगते हैं, उन अलग अलग के लिए कीटनाशी अलग होता है, तो आप हमें क्रॉप वाइज, अच्छा, क्रॉप वाइज SOP बना के दीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या होगा क्रॉप वाइज। तो हमारी टीम फिर वर्क करना शुरू की। अभी हमने 10 क्रॉप का SOP दिया है सरकार को बना करके, वो रिलीज करने जा रहे हैं, और क्रॉप पर हमारा काम चल रहा है कि हर एक क्रॉप, ताकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी को आपको स्किल के साथ, सावधानी के साथ यूज करना है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि टेक्नोलॉजी की गलती नहीं होती, टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले की गलती होती है, और बदनामी टेक्नोलॉजी की हो जाती है, टेक्नोलॉजी बेकार है एकदम। कई ऐसे प्लेटफार्म आए जहां पर लोगों ने ऐसे, हमारी जो संस्थाएं थी उन्होंने कहा कि साहब वो केरला का इंडोसल्फान केस का एग्जाम्पल देने लगे कि ये तो सब खराब हो जाएगा। तो मैंने उनको फिर बहुत समझाया और इज्जत के साथ समझाया, आदर के साथ समझाया कि ये हवाई जहाज़ नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हवाई जहाज़ नहीं है ये अनमैन एरियल व्हीकल कहते हैं उसे, ठीक है ना। अनमैन एरियल व्हीकल है जिसको आप बैठे बैठे दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोल उसमें फिक्स कर देंगे उसी को वो जाके बता कितनी हाइट पर चलना है, कितना ड्रिफ्ट होगा। हम ये कंट्रोल करते हैं, हमारे खेत में पड़े दूसरे के खेत में जाए ना, तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, राइट, मिनिमम ड्रिफ्ट होता है। और हम फिर ये भी गाइडलाइन देते हैं कि कब अप्लाई करना है आपको, सुबह करना है, शाम करना है, हवा नहीं होनी चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होनी चाहिए, बहुत ही मिट्टी, तो वो सब चीज़ें भी गाइडलाइन में दी गई। तो ये करके ये अब ये गाइडलाइन तैयार हुई कि भाई और गवर्नमेंट शेयर करेगी किसानों के साथ, सबके साथ, कि किस तरीके से अगर पेस्टिसाइड है तो, और न्यूट्रिएंट है तो, अलग अलग न्यूट्रिएंट है तो। अभी नई कमेटी बनाई जिसमें कहा कि नैनो यूरिया है, एक्वस यूरिया है, आपका लिक्विड यूरिया है, या यही नहीं, बायो पेस्टिसाइड हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उनको भी भाई हम सबसे ये कहते हैं कि ये तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है एक टूल है, ये यस, टूल है, यस, एक सोल्जर है, बराबर। अब सोल्जर के हाथ में डंडा दोगे तो डंडा से काम करेगा, स्टेन गन दोगे तो स्टेन गन काम करेगा, इससे कहोगे अमृत छिड़कना है तो अमृत छिड़केगा। अब ये छिड़कवाने वाले पे डिपेंड करता है क्या छिड़कवाना चाहता है। इसका काम तो छिड़कना है, इसका काम तो अप्लाई करना है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को दोष न दे करके उसका उपयोग सही होना चाहिए, इस पर हो जाए। अभी देश में कितने एकड़ पर ऐसा काम हुआ है ड्रोन से? अब ये एक बड़ा सवाल है कि कितने एकड़ पे हुआ है। हर एक संस्थाओं में बोला गया है और उनको ये कहा गया है कि उन्होंने, कई संस्थाओं ने 200 एकड़, 400 एकड़ इस तरीके से अपनी अपनी अलग अलग उसमें किया है। लेकिन इस बात का जवाब ज़्यादा सही ये होगा कि हमारा प्रयास क्या है इसको ज़्यादा उसमें बढ़ाने के लिए। तो हमने हमारी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था सरकार को कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक तरह से जैसे दूसरी मैकेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी है आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास कंबाइन हार्वेस्टर है, ये भी तो महंगी टेक्नोलॉजी है। yes. तो उन्हीं के साथ सरकार का एक प्रोग्राम होता है SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। अच्छा। तो ये केंद्र सरकार का है, वो RKBY के तहत स्टेट को इसकी सुविधा दी जाती है। तो SMAM के तहत ढेर सारी सब्सिडी दी जाती है। SMAM के जो मतलब उसमें वर्गीकरण हुआ है उसमें एक तो मशीनों पे सब्सिडी दी जाती है, दूसरा आपको मशीनों के प्रचार प्रसार के लिए साधन के लिए दिया जाता है। अच्छा। हैं, और ये आप अगर कोई कस्टम हायरिंग का सेंटर खोलना चाहें तो कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए पैसा दिया जाता है। हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए करना चाहें तो हाईटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। SMAM के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे आप सामान्य फार्मर हैं तो उसमें आपको मशीन की कीमत का 40% जो है ना सब्सिडी मिलती है। अगर आप वोमेन फार्मर हैं, अगर आप क्या कहते हैं SC ST फार्मर हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट के फार्मर हैं
तब उसमें 50% तक की सब्सिडी रखी गई है, अलग से 10% ज़्यादा। कॉस्टिंग क्या आता है सर? कास्टिंग जो है, जो अभी सरकार ने किया है कि हम 10 लाख के करीब इसको मान रहे हैं। अच्छा। हालांकि 10 लाख से कम में ही आ जाता है। अब 10 लाख का हमारा जो प्रयास है उसको बताना चाहता हूँ कि इसको फिर SMM में इंक्लूड करा दिया गया। हाँ। और सरकार ने ये फिर प्लान किया कि इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। तो अभी आपको जान के खुशी होगी कि सरकार ने पिछले साल ये डिसीजन लिया 300 ड्रोन। अच्छा। और उसमें ये केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, ICR के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू, उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटी हैं और KVK हैं, उनका सिलेक्शन करके 300 KVK का 300 ऐसे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करके फ्री में, अरे वाह, फ्री में उनको दिया जा रहा है। 10-10 लाख रुपए सबको दिया जा रहा है। अच्छा। और दे करके ये कहा गया कि ये आप किसानों के खेत पर डिमॉन्स्ट्रेट करिए। अच्छा। ताकि किसान इसकी उपयोगिता समझ सकें, इसके फायदे समझ सकें और इसको अपने आप यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो वो बड़ा काम चल रहा है। अच्छा। अभी कई संस्थाओं ने खरीद लिया, कई संस्थाएं खरीद रही हैं। हमारी अपनी, जैसे हमारे कुछ KVK को मिला है। अभी हाल में मैंने एक सेट अपना यूनिवर्सिटी के लिए मंगाया है। अच्छा। और हम जो अपने विश्वविद्यालय में परभनी में जो करने जा रहे हैं कि हम खुद कस्टम हायरिंग, ड्रोन की कस्टम हायरिंग जो है ना वो शुरू करेंगे। ड्रोन की कस्टम हायरिंग, हाँ, वो हम चाहेंगे कि कम पैसे पर किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। तो ये एक बड़ा काम होगा। हम ये मानते हैं कि ड्रोन को इंडिविजुअल जरूरी नहीं है खरीदे, लेकिन कस्टम हायरिंग के थ्रू सरकार उस पर सहायता देगी। कस्टम हायरिंग के थ्रू उसको आप लीजिए और उसको उपयोग करिए। आज भारत में ये समझना है, मैं हर किसी से ये कहता हूँ कि तकनीकी को ओन करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना तकनीकी को यूज करना। या सपोज करो कि आपने कार खरीद लिया और पूरे समय वो घर में बंद है तो क्या उसकी उपयोगिता है? सही है। बहुत बार आप देखते होंगे तो भाड़े से लेके गए तो इससे अच्छा ओला उबर मंगा लो, आप उतना कर लो, क्यों आप। और आप ध्यान करिए कि जब आप ऐसा करते हैं तो देश का नुकसान है। ये नहीं कि मेरा पैसा है मैंने खरीद के रख लिया, वो नहीं है। सही है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने कहा कि इसका जरूरी नहीं है कि आपके घर में इसको ओन करना जरूरी नहीं है, रखना जरूरी नहीं है, इसका प्रयोग करना जरूरी है। और प्रयोग को हम चाहे सरकारी माध्यम से, चाहे KVK के माध्यम से इसे करना। भारत सरकार ने और आगे पहल की। पहल ये की कि अगर आपका FPO है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 75%, 75% सब्सिडी, केवल 25% आपको दाम देना है। ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन को फ्री में दे दिया सरकार ने। FPOs को कहा कि केवल 25% देना है, आप खरीदिए, इसका प्रचार प्रसार करिए। इंडिविजुअल के लिए मैंने बता दिया जो रूल है कि 40% और 50% वो रूल है, इंडिविजुअल ले सकता है। तो ये एक सरकार बड़ी मुहिम चला रही है कि किसी टेक्नोलॉजी को, हमारा देश एक्चुअली क्या है ना, बृहद देश है, विविधताएं हैं, छोटा किसान, बड़ा किसान। सही है। कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से सिलचर तक आप देखिए तो आपको किसानों में विविधता ही दिखेगी। सही है। सोशल विविधता, आर्थिक विविधता और आपका स्किल की विविधता, नॉलेज की विविधता, हर तरीके से विविधता है। सही है। तो ज़रूरी ये है कि हम उनको क्या कहते हैं, तकनीकी के साथ, नॉलेज के साथ बताएं। अब चक्कर आता है कि कैसे ये सामान्य तकनीकी है या कैसे इसे उपयोग किया जाएगा। नहीं, इसमें हमें रिमोट पायलट की ट्रेनिंग देते हैं हम, रिमोट पायलट की ट्रेनिंग। और उसको सरकार ने कहा कि जो हमारे ओन डिस्ट्रिक्ट में अमेठी एक जगह है, अच्छा, जहाँ पर इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी सुने हैं आप, तो पहले सारा जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई कि आप जो है ना रिमोट पायलटिंग की ट्रेनिंग कराइए। अब उनके पास पूरा नहीं कर सकते तो ये दिया जा रहा है कि और दूसरे लोगों को जो है ना इंस्टीट्यूशन को दिया जाए कि वो पायलट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा। है, 1 हफ्ते का ही कोर्स है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग अगर ओन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ओन करें तो उसके लिए क्या क्या आपकी कुछ शर्तें होनी चाहिए। जिसको ये करेगा उसमें ट्रेनिंग जो लेगा उसके लिए भी ये बताया गया कि भाई आपका उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये
आप ध्यान करिएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक काफ़ी मिसयूज भी है। हाँ, बराबर है। आपने बॉर्डर एरिया में दूसरी जगहों पे आपने सुना ही होगा। सही है, सही अभी हर एक जगह से देखेंगे किसी दूसरे कंट्री से उसमें ड्रोन घुस गया तो ड्रोन का दुरुपयोग भी है। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि देश को जोन में बांट रखा है। तो रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन ज़्यादातर किसानों के काम सब ग्रीन जोन में आते हैं। बराबर। तो ग्रीन जोन में नियम को आसान किया गया, शिथिल किया गया, आसान किया गया कि अदरवाइज इसमें यही रूल होता है कि नो परमिशन नो फ्लाइट। यस। तो ये हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी। सही है। तो कोशिश की जा रही है कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से रखें कि एक बार पर किसानों को कैसे फैसिलिटेट करें। रेड जोन में बिल्कुल सख्त नियम है, येलो जोन में स्ट्रिक्ट परमिशन चाहिए, ग्रीन जोन में फ्रीडम होनी चाहिए ताकि किसानों के जहाँ पर है उनको ट्रेनिंग जो लेगा उसके लिए एक रूल रखा गया कि वो उसका पासपोर्ट होना चाहिए। अब पासपोर्ट का कई लोगों ने पूछा, तो पासपोर्ट का उद्देश्य यही था कि पासपोर्ट देते समय एक लेवल की इंक्वायरी हो जाती है आपकी ना। सही है, तो इसलिए एक क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई जो भी आज जिसको ट्रेनिंग दे रहे हो जेन्युइन आदमी है। नहीं तो किसी तरीके की गड़बड़ी हो गई तो मैंने फिर बताया कि टेक्नोलॉजी ब्लेम होगी। तो टेक्नोलॉजी ब्लेम ना हो उसके लिए क्या क्या किया जाए वो उसके लिए हमने बताया। इवन प्राइवेट इंडस्ट्री को भी पैसा दिया गया कि आप जो है ना इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, हमें बताइए कितने हेक्टेयर पे किया। सरकार उनको भी पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि सारी कोशिश ये हो जा रही है कि तंत्र ज्ञान पहुँचे, लेकिन तंत्र ज्ञान को समझना, उसका सदुपयोग करना, उसको किस तरीके से हमें उपयोग करना है ताकि किसी तरीके का ब्लेम ना आए, टेक्नोलॉजी पर ब्लेम। मेरा एक आखिरी सवाल है कि इसको समय कितना लगेगा छोटे किसानों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचने की, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है कि छोटे किसानों को इसको डायरेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपयोग कस्टम हायरिंग, कि छोटा किसान ले भी तो उसको कस्टम हायरिंग दूसरे के यहाँ भी चलाए। करेक्ट। तो वो अपना एक सेटअप बनाए। और ये बता रहा हूँ जो सरकार की कोशिश है कि हम 300 ड्रोन तो उतार रहे हैं सीधे, ढेर सारी शिथिलताएँ दी गई हैं रूल में। मैं मानता हूँ कि ये 1 से 2 साल के अंदर आप ड्रोन को एटलीस्ट आम किसान के खेत में और आम लोगों द्वारा यूज करते हुए पाएंगे। जो गवर्नमेंट की जो अपनी कोशिश है और हम संस्थानों की हमारी कोशिश है, मैं खुद अपने विश्वविद्यालय की तरफ से कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी किसानों के खेत पर लाया जाए। और एक दूसरी बात बताऊं कि जब हम इस टेक्नोलॉजी के चाहे गाइडलाइन बना रहे थे, चाहे गाइडलाइन अभी बना रहे हैं, हमने किसानों को, हमने इंडस्ट्री को, ड्रोन की इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर की और पेस्टिसाइड सबको अपने साथ रख करके, अरे वाह, सबको साथ रख, आप सारे बैठो साथ और बताओ क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। कहीं हम ऐसी गाइडलाइन बना दे जो इम्प्रैक्टिकल हो। करेक्ट है। यूज तो उसका फ़ायदा ड्रोन इंडस्ट्री और क्या कहते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को होना है ना। तो मेरी अपनी पर्सनल सोच थी, जब पहली कमेटी बनी तो हमने सरकार से परमिशन लेके कहा था कि हमें उनको कोऑप्ट करने दीजिए, क्योंकि मेरा अपना विश्वास है कि जिसके लिए नियम कानून बनाते हैं उससे भी पूछो आप। सही है कि क्या नियम कानून होना चाहिए जिसको मैं लगा सकूं। मैं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हूं, हर किसी से मैं बात करते समय ये पूछता हूं किस तरीके से चीज़ हो जाए जिससे आपका, सपोज के लिए हमने कोई रूल बना दिया, गाइडलाइन बना दिया, किसान के लिए और इंडस्ट्री के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या हुआ, मेरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो गई ना। फिर क्या होगा, फिर वो शिकायत करेंगे, फिर हमारी कमेटी बैठेगी, फिर कुछ डिसीजन लेगी। तो इससे अच्छा है कि पैरेलल में करो। और यही कारण है, आप दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के देखिए इस लेवल की, और दूसरे देशों में देखिए, भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन इतनी त्वरित गति से हुआ है। अरे वाह, त्वरित गति से हुआ है इतने बड़े देश में, ये समझ लेना। और मैं खुद अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि हर एक कमेटी की जो रिपोर्ट थी मैंने बनाया अपने साथियों के साथ और प्रेजेंट किया, और सरकार के सिस्टम में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये हैं मंत्री महोदय वगैरह, इन सबको समझाया। और आज जो भारत बढ़ रहा है वो साइंस लेड और साइंस बेस्ड पॉलिसी की तरफ से बढ़ रहा है। क्या बात है, साइंस बेस्ड पॉलिसी बढ़ रहा है। ये नहीं कि
आप जैसे मन में आया और पॉलिसी बना दिए। हर एक पॉलिसी की टेस्टिंग जो है साइंस के सिद्धांत से चल रही है कि साइंस क्या परमिट करती है। अदरवाइज किसी को कमेटी का चेयरमैन बना करके किसी को कहते साइंटिस्ट को कहा कि आप इसकी तकनीक बनाए, और ये बहुत शुभ बात है। मैं इसको बहुत शुभ डेवलपमेंट मानता हूँ, जो कि साइंटिस्ट समझता है कि तर्क क्या है उसके पीछे, सही है, ठीक है ना, और रैशनल होता है। और जैसे मैंने बताया कि ऐसा काम करता है। साइंस क्या है? साइंस जो है सच की खोज है, सही है, सच की खोज है। साइंटिस्ट का क्या है? उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका ये इंटरेस्ट है कि ये टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी किसानों। वो दिन चले गए जब क्या कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी आती थी और यहाँ हमारे देश में 10 साल लगता करने में, अब वो 10 महीने में हम करने के लिए तैयार हैं। ये सरकार की सोच है और ये वैज्ञानिकों की सोच है। जैसे इसी केस को बताएं तो बहुत लोग इसको, जो लोग इंडस्ट्री से और एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ड्रोन पॉलिसी जो है एग्रीकल्चर के लिए, ड्रोन पॉलिसी बहुत त्वरित गति से लागू हुई। और उसका श्रेय एक बात को मुख्य रूप से जाता है कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सरकार और इंडस्ट्री तीनों मिल करके काम किया। तीनों मिल के काम किए तो जल्दी से जल्दी बन गया। हमने कहा ये बनाया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, सरकार ने कहा हम लागू करते हैं, अरे वाह, हो गया काम, ठीक है ना। तो ये एक इनमें भी इनोवेशन हुई है। यस, पॉलिसी डेवलपमेंट में ये इनोवेशन है। मेरा चूँकि मैं जैसे बताया कि सौभाग्य है कि ड्रोन का, एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज़, ये शुरुआत से मैं उनसे जुड़ा हूँ। और भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अभी भी जो नई कमेटी लास्ट अभी बनी है, उसमें भी उन्होंने कहा कि यू चेयर द कमेटी। वो अच्छी बात है, क्योंकि पहले के अनुभव हैं और रिफाइन करोगे आप, है ना। तो कंटिन्यूअस 3 कमेटी के हम जो है, हमें अध्यक्ष बनाया। और उस बातों को मुझे यही नहीं, जब हम प्रेजेंट करते हैं तो मैंने जो सरकार और सिस्टम की निगाहों में साइंस और रैशनल के बहुत इज्जत देखी। वाह, बहुत इज्जत देखी। ये हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत शुभ है। हम साइंस बेस्ड सोसाइटी हैं, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हैं, और एग्रीकल्चर को भी हम नॉलेज बेस और साइंस बेस, यही मैं अपने सारे साथियों को डिस्कस करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कि हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट सोच में किसानों के पास तक पहुँचाना है। क्योंकि साइंस, दोबारा मैं कहता हूँ, सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। और पॉलिसी और प्रयास और इफ़र्ट वो अगर साइंस बेस होंगे तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है जल्दी लागू होंगे, जल्दी पहुंचेंगे, चिरायु होगी उनकी, हैं, चिरायु होगी, स्टेबल होंगे, वाइडली एक्सेप्टेबल होंगे। यही समाज की और देश की आवश्यकता है, और इसी पर हम सबको मिल करके काम करना है। इस मौके पर मैं जितने लोग ड्रोन पॉलिसी से जुड़े, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं और गवर्नमेंट सरकार के लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा ड्राइव सरकार की तरफ से था। वाह, बहुत बड़ा ड्राइव था। इमीडिएटली मीटिंग करिए, ये करिए, हमें लागू करना। नहीं तो कमेटी बनती है उनका 2-2, 3-3 साल तक, हमें तो 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने का टाइम, 3 महीने में आप इसको करके दीजिए। और बाय गॉड ग्रेस हम ऐसा करते रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने उस अनुभव को के आधार पर कहा कि आपको अलग दूसरी नई जो कमेटी है उसके आधार पर। तो और सरकार देखिए कितना फूंक के चल रही है। कमेटी आफ्टर कमेटी बहुत फूंक के चलने का मतलब ये होता है कि टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, सो दैट कल के दिन टेक्नोलॉजी बदनाम ना हो, टेक्नोलॉजी बदनाम ना हो, हमारी गलती से टेक्नोलॉजी बदनाम ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस इतनी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का के बारे में जो डिटेल है वो किसानों तक और भाइयों तक आप पहुँचाएंगे, बहनों तक। ये हमारे लिए और खुशी की बात है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।